वी आर ऑलमोस्ट देयर। अरे अरे, इतना आगे कहाँ आ गए? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल? तो भैया अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं हम्पी में हूँ और मैं और मनु भाई अभी सनराइज देखने के लिए जा रहे हैं। और वो देखो, वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना, अभी वहाँ पे जा रहे हैं। और अभी देखो, सनराइज का टाइम हो चुका है, 6 बज के जा चुके हैं। और एज सुन एज पॉसिबल हमें वहाँ पहुँचना है और फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि इस पहाड़ को चढ़ना एकदम आसान था। एक बार बस आप इस ऊंचाई को देखो। यहाँ पर चढ़ने का रास्ता थोड़ा बहुत स्केरी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं बेयरफुट आया हूँ। अगर स्लीपर्स होते या फिर शूज़ होते तो भैया फिसलना तो तय है। वो देखो सामने, फिर ऑलमोस्ट यार। हाँ, स्केरी तो है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ आप आराम से चढ़ सकते हो। इतना तेज चढ़ गया आया हूँ भाई साहब, लिटरली बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ऊपर जाते पहले, फिर देखते हैं कि चीज़ें। वी आर ऑलमोस्ट देयर। यहाँ से यहाँ का व्यू देखो यार। ऊपर चढ़कर इन बंदर भाई साहब को नमस्ते बोलने के बाद मुझे ये देखने मिलता है। भाई साहब, दिस वॉज द मोस्ट एपिक सनराइज ऑफ माई लाइफ। भाई देखो कितना एलिगेंट है, कितना ब्यूटीफुल है। और अगर यहाँ से मैं आपको हम्पी दिखाऊँ तो ये देखो कैसा दिखता है। अभी इतना ऊपर पहाड़ चढ़ के आया हूँ तो ऐसा एक शॉट तो बनता ही है। और मनु भाई, क्या हाल चाल? ऊपर तक तो आए नहीं। आपने तो कल देख लिया था सनराइज, इसीलिए मुझे देखना था। इट वाज रियली अमेजिंग भाई साहब। अच्छा रहा ना। बहुत अच्छा। जल्दी आ गए। एनर्जी, मोटिवेशन मोटिवेशन। मोटिवेशन। अभी इतना मोटिवेट होने के बाद मुझे अब नहाने के लिए एक प्राइवेट सी जगह की तलाश थी, क्योंकि पब्लिक में नहाने में मुझे थोड़ी सी शर्म आती है। भाई साहब, सिर्फ नहाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। जगह ही नहीं दिख रही कहीं पे अच्छी स्पॉट। वहाँ पे सामने है ज़रूर, लेकिन भाई साहब वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। चलो लेट्स सी। और आगे अपने मनु भाई अपना मार्गदर्शन करते हुए। सुबह जो हम लोग सनराइज पॉइंट देखने गए थे ना, वो देखो वहाँ पे मातंगा हिल। और भाई साहब अभी हम हैं यहाँ पर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और फाइनली इतना भटकने के बाद हमें वो जगह मिल ही जाती है, बस एक लेकिन नहाने के लिए प्राइवेट स्पेस ढूंढ रहे हैं, बट पॉसिबली शायद मिली नहीं। जहाँ पे मिली वहाँ पर देखो ये हाल करवा लिया, अपना पैंट पूरा गीला और मैला। और फिर आखिरकार थक हार कर हम दोनों उसी जगह जा पहुंचते हैं जहां पर मुझे अपनी शर्म छोड़नी ही पड़ती है। भाई साहब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अभी सोच रहे हैं कि भाई यही पब्लिक में नहाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हैव इट, लेट्स हैव इट। भाई साहब अभी एड्ज तक आ तो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये देखो, ये जो दिख रहा है ना होल्स अंदर, ये हर जगह पर है। और ये कितने डीप है ये तो भाई मालूम नहीं है। क्या करे यार। मुझे तो ऐसे बहुत छोटा मिला, तो आई थिंक कि अंदर तो उतर नहीं पाऊंगा, बट अंदर से पानी लेकर आराम से नहा सकता हूँ। हाँ जी, तो नहाना करना एकदम बढ़िया से हो गया मेरा। और अभी हम दोनों जा रहे हैं टेंपल की तरफ, मतलब विरूपाक्ष टेंपल। और अभी वहाँ से फिर दर्शन वगैरह करके फिर अपने मनु भैया जो है आज ही निकलते हैं 10 बजे के आसपास। तो इनको फिर बस स्टॉप पे ड्रॉप करके
फिर मैं हम्पी घूमने निकलूँगा अकेले, सोलो ट्रैवलिंग फिर से। कल रात को 2 हो गए थे, आज फिर से 1, 10 बजे के बाद। चलो फिर, चलो सी यू देन, नाइस टू मीट यू। सेम हियर, बाय बाय। इकडे जायचं, इकडे जायचं। चलो भैया, मनु भैया को अलविदा कह दिया। उन्होंने बोला कि मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊँगा क्योंकि भैया मेरी मतलब आगे की ट्रेन मिस हो जाएगी। तो आई एम अलोन नाउ गोइंग इनसाइड द टेम्पल। चलो दर्शन करके आता पहले। अभी मंदिर में बढ़िया से दर्शन कर और हमारी प्यारी लक्ष्मी को देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मंदिर का एक पूरा चक्कर लगा लिया जाए। इससे मैं पूरे मंदिर को देख भी लूँगा और उसी के साथ मेरा थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा। मगर सच बताओ तो 1300 साल पहले बना ये विरूपाक्षा टेम्पल किसी वंडर से कम नहीं है। और अभी पूरे मंदिर का चक्कर लगाने के बाद मैं एक जगह पर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि अभी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अभी मुझे भूख लगने शुरू हो जाती है और मेरी ये भूख धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और अभी पता भी नहीं था कि मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा कहाँ से। तो बस मैं बिना कुछ सोचे कुछ और देर के लिए तुंगभद्रा नदी के घाट पर जाकर ऐसे ही शांति से बैठ जाता हूँ। खाने के लिए कुछ मिले या ना मिले, एटलीस्ट पानी तो मिला। चलो, ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पीने के पानी की सुविधा अच्छे से की हुई है। अभी बाहर एक अंकल मिले थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर टेम्पल के ऑफिस में अपना बैग छोड़ दो, तो यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। और अगर घूमना करना हो तो आप घूम कर आ जाओ और फिर जब भी आपको सोना हो, मतलब मंदिर में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रात को वापस मंदिर में आके सोने वाला हूँ, तो आप यहाँ से बैग कलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे पास में ऊपर मंदिर के ऊपर की साइड एक बढ़िया सा टेम्पल या फिर कुछ ऐसा मस्त मॉन्यूमेंट बना हुआ है, तो वो देख के आ जाता हूँ। तब तक के लिए बैग को यही रहने दो। विल सी यू बैक। वैसा बाहर तो इतनी धूप है और यहाँ पर अंदर आते ही एकदम मस्त हवा चल रही है और एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। गजब। वो देखो मंदिर बाहर से कैसा मस्त लग रहा है यार। जो अंकल मिले थे ना, उन्होंने ये भी बोला कि वहाँ पर वो जो वाइट कलर का जो हॉल जैसा कुछ दिख रहा है, वहाँ पर मुझे दोपहर में खाना मिल सकता है। तो भैया चलो, ये एक चीज़ अच्छी हो गई कि दोपहर में मुझे प्रसाद मिल जाएगा, वो खा लूँगा। फिर मैं आगे हम्पी घूमने का सोचूंगा भैया, क्योंकि अभी के लिए ना एनर्जी टोटल डाउन है। फिर भी मैंने सोचा कि 12 बजने में अभी भी कुछ अराउंड आधे घंटे का टाइम है, तो थोड़ा बहुत यहीं पे ये मंदिर ये सब कुछ देख लो एक बार। ये जो मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है, ये मुझे है ना अपने हावेरी का एक मंदिर है, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ सिद्धपचंगुड़ी, उसी की याद दिला रहा है एकदम। लिटरली अंदर से जब देखा मैंने कि भाई साहब ये तो एकदम स्ट्रक्चर जो है सेम टू सेम है, लिटरली यार। अभी ये कोई इत्तेफाक था या फिर कोई चमत्कार, पता नहीं कैसे मैं चलते चलते इस खूबसूरत सी जगह पर आ पहुंचता हूँ। ये जगह जो है ऐसा बाहर के एनवायरनमेंट से टोटल डिफरेंट है, मतलब इतना क्लीन एंड नीट रखा हुआ है इस जगह को। आई लिटरली कांट एक्सप्लेन इट टू यू इन वर्ड्स, जस्ट आप देखो इस जगह को एक बार। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर ना ही कोई इंसान और ना कोई जानवर था, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई हिडन प्लेस ही खोज डाली हम्पी में। अरे लेकिन मेरे खाने का क्या? इन सब मंदिरों को देखने के चक्कर में एक चीज़ तो भूल ही गया कि भैया वहाँ पर खाने का टाइम हो रहा है, और उन अंकल ने बोला कि सिर्फ 50-60 किलो के आसपास खाना बनता है, और उसके अंदर अगर आप सही टाइम पे पहुँच जाओ तभी मिलेगा, वरना भूल जाओ।
यार मुझे सबसे पहले तो भागना पड़ेगा यहाँ से। मैं यहाँ से नीचे उतर रहा था अभी, तो उन दादी जी ने पूछा कि भैया दक्षिणा दे दे। मैंने बोला कि पैसे नहीं है। तो कोई ना, उन्होंने बोला कि भगवान तेरा भला करे। एंड एट द लास्ट उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की, पर द थिंग इज़ कि उन्होंने एक चीज़ और पूछी कि तूने नाश्ता किया कि नहीं। मैंने बोला कि नहीं अभी तक नहीं। अरे बिना खाए पिए क्यों घूम रहा है भाई, ऐसे थोड़ा ना धूप में चला जाएगा ऐसे ही। तो मैंने बोला कि अभी पैसे है नहीं तो करूँ क्या। तो फिर उन्होंने बोला यहाँ से अंदर चला जा, वहाँ पर जो 12 बजे खाने के लिए मिल रहा है, वहाँ पे तो आराम से खाना खा लेना और फिर घूम। तो चलो भैया, फाइनली आई एम एट द लोकेशन। यहाँ पर कहीं पूछना पड़ेगा अभी, किन से पूछूँ यार। अण्णा अण्णा प्रसाद केलो वागड़ा ना। चलो भैया, खाने के लिए मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, क्योंकि मेरे फ़ोन और मेरी दोनों की बैटरी टोटल डाउन। मुझे लगता है कि मैं सही टाइम पे भाग के आ गया, वरना देखो यार एक एक करके लोग आ ही जा रहे हैं। और ये है मेरा खाना, आज का दोपहर का खाना। सो लेट मी हैव इट। गरम है, गरम है। मैं एक बार नहीं बल्कि 2-2 प्लेट चावल आराम से पेट भर के खा लेता हूँ, और इतना खाने के बाद तो मैं इतना सारा खाना खा लिया कि यहाँ से अभी लिटरली हिल नहीं पा रहा हूँ। और बाहर आप देखो एक बार, कितनी कड़ी धूप है। इतनी धूप में तो भाई मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकलने वाला। थोड़ी सी धूप कम होने दो। और मैंने अपना बैग अभी के लिए बस वहीं पे टेंपल ऑफिस में छोड़ दिया। और अभी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको हम्पी घुमाता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट। और तो क्या, मैं बस वहीं पे थोड़ी देर अपनी और अपने फ़ोन की बैटरी का चार्ज होने का इंतज़ार करता हूँ, और इसी बीच एक छोटी सी नैप भी ले लेता हूँ। हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक। जी हाँ, तो अपना रेस्ट हो गया आराम से। मैंने कुछ 1-1.5 घंटे की नींद की वहाँ पर मंदिर में ही, और अब मैं निकला हूँ हम्पी विज़िट के लिए। तो भैया मेरा प्लान सिंपल है कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ विजय विठला टेम्पल, जहाँ पर ऑब्वियसली कुछ एंट्री फीस है जिसका जुगाड़ मुझे वहाँ पर जाकर करना पड़ेगा। और एक बैड न्यूज़ ये है कि भैया मैं जो अपनी फेवरेट कैप जो कल पहन के आया था भाई साहब, मैंने वो घुमा दी। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने एक्चुअली रखी तो बैग के इस अपर टॉप में थी, लेकिन पता नहीं गायब, अभी मिल ही नहीं रही। मैंने पूरा बैग को छान दिया, नथिंग। चलो नो वरीज, कैब घूम गई तो कोई ना। तो अभी मैं चल दिया बस ऐसे ही घूमने। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। और मैं बस अभी मैप को फॉलो करते हुए थोड़ा ही आगे चलता हूँ, और कुछ ही दूर चलते चलते इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर जब निकलता हूँ, तो जो चीज़ मैं देखता हूँ उसको तो देख मेरे तोते ही उड़ जाते हैं। भाई साहब मेरे साथ लिटरली मजाक हो गया है, बहुत बड़ा मजाक। क्यों बताओ, एक सेकंड। ये देखो भाई साहब, सुबह मैं वहाँ पर नहा के गया हूँ वो उस जगह पर, और मैप के हिसाब से वो जगह यहाँ से आगे है, जहाँ पर मैं ऑलरेडी जाके भी आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं ढूंढ रहा था अपने लिए एक प्राइवेट जगह नहाने के लिए। वो देखो वहाँ पे जाके आया हो, और उस मैप के हिसाब से मुझे वैसे ही जाना है उसी रूट पर। भाई साहब बहुत बड़ा मजाक। ऐसा ही होता है जब अनजानी जगहों पर बिना मैप के आ जाओ। चलो भैया, कांट डू एनीथिंग फॉर दिस, चलना तो पड़ेगा ही। और मुझे एनी हाउ वेरी सून विजय विठला टेम्पल पहुंचना है। सुबह जब मैं आया था तो भाई साहब नंगे पैर घूम रहा था, और अभी मैंने अपने शूज़ कलेक्ट कर लिए, तो अभी थोड़ा बहुत आसान लग रहा है और भाई शांति मिल रही है मन को।
क्योंकि भाई ये जो छोटे छोटे कंकर है ना, पैरों में इतने गंदे चुभते हैं, लिटरली यू कांट इवन इमेजिन। आप जब खुद से एक्सपीरियंस करोगे, यहाँ पर आओगे, तब पता चलेगा। और एक और चीज़ बताओ, तो मैंने है ना यहाँ पर बंदर बहुत देखे यार, लिटरली। एक जगह पर देखो बंदर, दूसरी जगह पर मुंह फेरो तो बंदर, बंदर ही बंदर। और ये एक चीज़ वार्निंग है आपके लिए कि जो कोई भी अगर फ्यूचर में आप हम्पी आओ, तो भाई साहब बंदरों से थोड़ा सा बच के, अगर आप खाना हाथ में वगैरह कुछ लेके जा रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके हाथ से जो भी खाना होगा वो छीन के ले जाएंगे बंदर, बस इतना ही। और उसी के साथ ये व्यू देखो आप, कितना ब्यूटीफुल है यार। हाँ, बस थोड़ी दिक्कत तभी होती है कि आपके साथ अगर इतना भारी बैग और धूप में घूमना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वरना कोई नहीं। और अभी मेरे पास कोई साइकिल या दूसरा कोई व्हीकल तो था नहीं कि मैं उसकी सवारी कर लूँ, तो मुझे ऐसे ही हर एक जगह पर पैदल ही चलना पड़ता है। और लगता है थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है। और देखो अभी मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया। क्यों, कैसे? वो देखो जो सामने गुफा दिख रही है ना, छोटी सी, 1 मिनट में दिखाता हूँ। देखो दूर से इस गुफा की बात कर रहा था मैं। ये है सुग्रीव जी की गुफा। ये ऊपर तो कुछ है ही नहीं एक्चुअल गुफा। ये यहाँ पे देखो, फ्लैश लाइट से दिखाना पड़ेगा। और अभी तो ये बस शुरुआत थी, इसके आगे मुझे कहीं और दूर तक बस ऐसे ही अकेले पैदल जाना पड़ता है। और शायद इसी को कहते हैं सोलो ट्रैवलिंग, जहाँ पर अकेले ही बिना डरे घूमो और अकेले ही पूरी जर्नी के मजे लो। ये चीज़ देखो बड़ी कमाल की है, कितने मस्त पत्थर अरेंज करके रखे हुए हैं यहाँ पे। वो देखो वो सबसे बड़ा ऊपर, मस्त एकदम। और यहाँ पे ये देखो, दिस इज द साइन टुवर्ड्स विजय विठला टेम्पल, और 500 मीटर। तो यार मैं यहाँ पर पहुँच तो गया, लेकिन गड़बड़ अभी ये है कि भाई साहब वो इतनी बड़ी लाइन क्यों है। और अगर इतनी बड़ी लाइन है अंदर टेम्पल को जाने के लिए, तो शायद यार मैं किसी से रिक्वेस्ट भी कर पाऊँगा कि मेरी कोई हेल्प कर दो एक टिकट के लिए। ये आगे एक कपल आ रहा है, लेट मी ट्राई फॉर इट इफ पॉसिबल। ऐसा ये गाइड के साथ है तो भाई नो चांस। नहीं, एकदम हिचकिचाहट क्यों हो रही है, हेजिटेशन क्यों हो रही है कि भाई, क्योंकि कल तो जब हम्पी पहुंचना था तो मैंने झटके में, मतलब जो भैया मिले उनसे सीधा अप्रोच मारा कि भैया टिकट के लिए हेल्प कर दो। अभी पता नहीं, मैं बहुत हेजिटेट कर रहा हूँ, अंदर से एकदम डर लग रहा है कि मांगूँ या नहीं, देंगे या नहीं। बट भैया अगर अंदर जाना हो तो जुगाड़ तो करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैवलर्स लोग है तो सही, पर पूछो तो किन से। एक बार चलो उनसे ट्राई करता हूँ एक बार, जस्ट फॉर द सेक कि भैया मिस ना हो। भैया कैन यू हेल्प मी फॉर अ टिकट inside for this temple visit? Like I'm hitchhiking from Haveri to here, so can you, from Haveri, like it's in North Karnataka. अच्छा अच्छा, So आप एक हेल्प कर सकते हो टिकट के लिए? ठीक है ठीक है। भाई साहब हो गया टिकट का इंतज़ाम एट द लास्ट। भाई मैं सोच रहा था कि होगा या नहीं, और उन भैया ने हेल्प कर दी। भैया आपका नाम? सुलेमान। भैया आपका? मिर्ज़ा। चलो भैया, सुलेमान भैया ने और मिर्ज़ा भैया ने मेरे टिकट के लिए हेल्प किया, थैंक यू वेरी मच भैया। और अभी यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। भैया ने टिकट्स ऑनलाइन बुक किए थे, जो कि पता नहीं क्यों उनके फ़ोन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही देर में एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई। अंदर पहुंचते ही मेरा मन और मेरी आंखें बस स्टोन चैरियट को ढूंढने में लग जाती है। ये स्टोन चैरियट का है, ये मुझे नहीं दिख रहा है कहाँ पर है। मैं उसको ही तो मेनली देखने के लिए यहाँ तक दूर इतना चल के फिर टिकट का जुगाड़ करके अंदर तक आया हूँ, दिख नहीं रहा है भाई। हाँ जी, ऐसे ही होता है जब धूप में आप कुछ ज़्यादा ही चल लो। वैसे मेरे साथ मजाक से मजाक हो रहा है। मैं यहाँ पे कैमरा पे देखते हुए ऐसे चले जा रहा हूँ, और स्टोन चैरियट जो है ये देखो मेरे पीछे,
यहीं पर था और मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ। और मैं इसके कुछ मस्त फोटोज तो लेता ही हूँ, लेकिन भाई साहब इसके साथ मेरे को एक और फोटो चाहिए जहाँ पर मेरे पास 50 का नोट नहीं है। ये सब लोग ले तो रहे हैं, इनके पास है शायद 50 का नोट। इन भैया से मांग के देता हूँ। अच्छा, ये रहा, इनके पास है, एक बार ट्राई करता हूँ। ब्रो, कैन आई गेट दैट नोट? आई विल रिटर्न। और आखिरकार मुझे अपनी फेवरेट फोटो मिल ही जाती है। तो वो भैया भी ट्राई कर रहे हैं, मैं भी एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ। आवाज आ रही है क्या? लेकिन मेरा मन फिर भी नहीं मानता, तो मैं एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे पिलर को बजाने का ट्राई करता हूँ। भाई साहब ऐसे लेवल की स्कल्पचरिंग की हुई है कि आज के ज़माने का आर्किटेक्ट या फिर स्कल्पचरर सोच ही नहीं सकता। ऐसा पूरा अंधेरा है यहाँ पर। रुको एक सेकंड में लाइट जला के बताता हूँ। और वाकई में आज के ज़माने में कोई इंजीनियर या फिर कोई स्कल्पचरर ऐसे इनक्रेडिबल डिज़ाइन और ऐसी कलाकृति को शायद ही बना पाएगा, क्योंकि ऐसी प्रिसाइज स्कल्पचरिंग को आज के ज़माने में बना पाना शायद ही पॉसिबल है। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार लाइफ में सिर्फ एक बार के लिए हम्पी विजिट ज़रूर करना और खुद से एक्सपीरियंस करना इन सारे मॉन्यूमेंट्स को। कितनी सुंदर जगह है यार ये। लिटरली यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा मेरे को। लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक और सुंदर सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो फिर। मेरे पीछे देखो आप, लिटरली पूरा एरिया, मतलब जिस पर्टिकुलर जगह से मैं रूट से ट्रैवल कर रहा हूँ पूरा सुनसान है, लिटरली बहुत सुनसान है। और अगर 1 घंटे बाद अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरता तो भाई पूरा अंधेरा और पिच ब्लैक, क्योंकि आप ही देखो। और भैया सनसेट होने को है, मुझे फटाफट भागना पड़ेगा। तो भैया प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मैंने सोचा था कि सनसेट जो है मैं वहाँ से कैप्चर करूँगा, वहाँ पर ऊपर हिल के ऊपर, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैं टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि यहीं पे लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्यारा सा सनसेट। यहाँ से भी बहुत मस्त व्यू है। जी हाँ, यही थी वो सुंदर सी चीज़ जो मैं किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। चलो भैया, सनसेट इज डन। एंड इस सनसेट की नेचुरल ब्यूटी को तो मैं एक्चुअली कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको पर्सनली यहाँ पर आना पड़ेगा। बट ऑल्दो इट वाज वेरी अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। और अभी अंधेरा होने को है और मुझे, मतलब लिटरली पूरा अंधेरा होने से पहले वहाँ दूर देखो विरूपाक्षा टेम्पल, वहाँ पर वापस जाना है ताकि मैं रात को सो सकूँ। और खाने का तो पता नहीं, ऐसे ही कल की तरह कोई प्रसाद दे दे तो मेरा हो जाएगा आज रात का भी काम। चलो फिर लेट्स गो। तो अभी के लिए एक चीज़ ये है कि मैंने अपने शूज़ को अपने बैग के अंदर रख लिया है और मैं अभी सीधा मंदिर के अंदर जाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बैग को अपने साथ ले जाऊँगा, मैं बैग को पहले टेंपल ऑफिस में रजिस्टर करके वहाँ पर रख के फिर अंदर मंदिर दर्शन के लिए जाऊँगा, क्योंकि अभी 6:30 बजे आरती शुरू होने को है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये गलत लगेगा, लेकिन राइट नाउ आई डोंट हैव एनी ऑप्शन और मेरे पास अभी के लिए कुछ पैसे भी नहीं है।
तो मैं ये बैग अभी टेंपल ऑफिस में रख के फिर आरती के लिए चलता हूँ। एंड चलो अभी के लिए और कुछ नहीं, चलते हैं फिर। और अभी इतना दूर पैदल चलने के बाद मैं बस कहीं शांति से जाकर बैठना चाहता था। और पता नहीं कैसे, लेकिन आज मुझे विरूपाक्षा टेम्पल कल से भी ज़्यादा सुंदर और बहुत ही शांत लग रहा था। और यहाँ की वो इनक्रेडिबल एनर्जी मुझे बस अपनी तरफ खींचे जा रही थी। तो बस मैं वहीं और कुछ देर बैठ इस इनक्रेडिबल एनर्जी को फील करते हुए मंदिर के बंद होने का इंतज़ार करता हूँ। एट द लास्ट मुझे लक्ष्मी से मिलने का मौका मिल ही गया। तो ये अमरूद आज का मेरा डिनर है, जो कि कल मुझे मनु भाई ने जो दिया था, कल जो मिले थे वो। थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ आज सक्सेसफुली डे 1 इज़ कंप्लीटेड इन हम्पी। आई नो कि मैं ज़्यादा जगह पे घूम नहीं पाया, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि मैं जहाँ कहीं भी जा सका, मतलब पॉसिबली, क्योंकि मुझे वॉक करके ही जाना था जहाँ पे भी जाओ। यहाँ पर ऑटो और बस के वगैरह सारा कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई एम लिटरली हंग्री अ लॉट। एंड अलॉन्ग साइड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहे हो, मतलब ये सीरीज़ अगर पसंद आ रही हो ऐसे हिचहाइकिंग की, तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़। एंड चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर। बाय बाय, गुड नाइट।